हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनवरी 2017 का सेकंड क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो सारे सही है कि सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। बागौर, लंघनाश तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है और इस काल के शैल चित्र उपलब्ध है। तो सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता। तो बुर्जहोम जो है वो नहीं जाना जाता। उतनूर, पालवाय, कुपगल ये जाने जाते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो धौलावीरा में यह प्राप्त हुआ है। जो पांचाल की राजधानी मथुरा लिखा है वो गलत है। तो पांचाल की अहिच्छत्र या फिर काम्पिल्य होगी। मत्स्य बैराट, कौशल श्रावस्ती और मगध गिरिव्रज। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र समर्थक। तो योग का है पतंजलि, मीमांसा का है कुमारी, सांख्य का है कपिल और वैशेषिक का कनाद। निम्न में से कौन सा एक विभाग कंटक शोधन से संबंधित है। तो न्यायपालिका। वृष्टि का मतलब है बेगार, सही है। भाग का मतलब है स्थानीय कर, ये गलत है। कर का मतलब को सादे सफेद कपड़े पहनने चाहिए। सजने धजने का काम महिलाओं का है। हाँ। कर महसूल और प्रणय आपात कर, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। तो अंतराल नहीं है, बाकी सारे हैं जैसे कि अंड, मेधि और छत्र है। कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गंधार कला का फलना फूलना, ये कुषाण के बारे में सही है। नेक्स्ट है हाथी गुफा के बारे में। खारवेल के बारे में हाथी गुफा से क्या पता चलता है। तो वह कलिंग का शासक था। वह स्वयं को महामेघ वाहन कहता था और उसने जैन आचार्यों के सम्मेलन का आयोजन किया, ये समझ में आता है। नहीं सॉरी, उसने जैन आचार्यों को सम्मेलन आयोजित किया, ये नहीं समझ में आता। उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई नई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया, ये समझ में आता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में सही क्या है। तो कोल्ची, कमर तथा पोदुक दक्षिण भारतीय पत्तन थे। हाथी दांत का उत्पादन दोसारने में किया जाता था और कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रेस की ओर रवाना होते थे, ये सही है। लेखक और पुस्तक का शीर्षक। तो दंडीन का है दश कुमार चरित, भास का है प्रतिमा नाटक, हेमाद्री का है चातुर्वर्ग चिंतामणि और अभवभूति का है उत्तरामचरित। असर्शन क्वेश्चन है कि फायन चंद्रगुप्त दो के समय भारत आया था, यही सही है। बाकी उसने चंद्रगुप्त दो का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र शासन करते वर्णन किया, ये गलत है। खगोलविद को सही क्रम में लगाना। तो सबसे पहले आएंगे लगत, फिर आर्यभट्ट, फिर वराहमिहिर और फिर ब्रह्मगुप्त। राजा का नाम और विरुद्ध। तो नरसिंह वर्मन को कहा जाता है वातापी कुंड, कुलोत्तुंग एक को शुंगमत वित्त, नंदीवर्मन 3 को तेलरारिंद और पुलकेशिन 2 को सत्याश्रय। तो पुलकेशिन 2 सत्याश्रय तो काफी बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य संगठन नहीं था। तो महाजन नहीं था, बाकी थे आजीवनम, मणिग्रामम और एन्नुरुवर थे। नेक्स्ट है श्री विजय के बारे में कौन से कथन सही है। तो सारे सही है कि पाल वंश के देवपाल ने पालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए। चोल वंश के राज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रपूर्ण थे, परंतु बाद में शत्रुता हो गई और मारुतिंग विजयवर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया, ये सारे सही है। इसमें लेखक और ग्रंथ दिया है। तो ताज उल मासीर हसन निजामी, ताजिक मुबारक शाही, याहना बिन अहमद सरहिंदी, मसालिक उल अब्सार फी मुमालिक उल अमसार, शिबाहुद्दीन अल उमरी और शुभ उल अशा अल कशकंदी। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बदशाहित के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदर्शकों से बातचीत नहीं की, ये बलबन के बारे में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान के नाम पर खिजराबाद रखा, चित्तौड़ के नाम पर रखा है। 14वीं सदी की संत कवयित्री लल्ला डेट की रचनाओं को वाक के नाम से जाना जाता है। वाक
जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब बेचा करते थे और ऊंचो दाम में बेचा करते थे। तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने किसके बारे में कहा है? ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया है। कश्मीर के निम्नलिखित शक शासकों को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सुल्तान हैदर शाह, फिर हसन शाह, फिर मोहम्मद शाह प्रथम और फिर फतेह शाह। उनका यह रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन करता था। ये इब्न बतूता के बारे में लिखा हुआ है। इसने अपनी रचना मदनुश ए शिफा ए सिकंदर शाही के लिए प्रस्तुत किया है तर्क कि पहली बात तो यह कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं है और दूसरी बात यह कि उसकी प्रणाली में उल्लेखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। यह मियां बुहा ने बताया है। मियां बुहा कजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कृति हम्फ्री फिक से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था उस ग्रंथ का नाम क्या है? फतवा अल आलमगिरी। अबुल फजल ने किसे सादा लहू सरल व्यक्ति बताया है क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया जिसकी वो पूजा करता था और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त कहा है। ये टोडरमल के लिए अबुल फजल ने कहा है अंधभक्त, रिवाजों का अंधभक्त। लेखकों का बल्लाल सेन किसकी रचना है? भोज प्रबंध। बल्लाल सेन ने रचना की है भोज प्रबंध। जगन्नाथ पंडित का है रस गंगाधर। कृष्णदेव पारसी प्रकाश और शुक राजवली पताका। निम्नलिखित में से कौन से हुंडी के प्रकार नहीं है? तो जब्ती और फसलाना नहीं है। फिर दर्शनी और मियादी हुंडी होते हैं। ऐतिहासिक भवनों का निर्माण तो सबसे पहले आया अटाला मस्जिद जौनपुर का, फिर शेरशाह मकबरा सासाराम, फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली और फिर रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद। मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी? हमीदा बानो बेगम ने दी है। सही कथन नहीं है कि अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान बनाया जाता था, ये सही नहीं है। फिर सही क्या है कि सूबों के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। सरकार के शीर्षस्थ अधिकारों को फौजदार कहा जाता था और फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। औरंगजेब के बारे में बातचीत के दौरान मिर्जा मुकर्रम सफवी ने उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। तो उसने कहा कि संगीत मुब्बाह है, न अच्छा है न बुरा। मैं बिना बांसुरी खास कर पखावज में संगीत नहीं सुन सकता और बांसुरी एकमत से प्रतिबंधित हराम है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया। ये सही है। शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आगरा के किले में दीवाने आम, फिर ताजमहल आगरा, फिर आगरा के किले में मोती मस्जिद और फिर जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया? दास्ता प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में अंतरजातीय विवाह एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चिफ्स कॉलेज की स्थापना की गई। भारत के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चिफ्स कॉलेज की स्थापना की गई। ये सही है। निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के संबंध थे? ये वार्नर ने नहीं बताया, बाकी टप्पर, व्हीटन और अर्गिल ने इस मत को माना है। अकाल आयोग को क्रम में लगाना, तो सबसे पहले कैंपेल आया, फिर स्ट्रेची, फिर लॉयल और फिर मैकडोनल्ड। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित किया गया। इसमें सबसे कम उम्र ये 7 वर्ष की रखी गई थी और 9 घंटे का कालावधि वर्किंग आवर उन्होंने निश्चित किया था 1881 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में घोषित उद्देश्य कौन सा नहीं था? कि भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना, ये उनका घोषित उद्देश्य नहीं था। खिलाफत के सदस्य कौन थे? खिलाफत कमेटी के सदस्य तो शौकत अली, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी थे। एमसी राजा ने कौन से संगठन की स्थापना की? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जगजीवन राम डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस और महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ।
गुलामी का नया चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने किसके लिए बताया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। निम्नलिखित में से किसने 1932 के ओटावा व्यापार समझौते की यह कर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लिबरल पार्टी के सदस्य परांस पे नहीं थे, फिर कौन था? दीनशा पेतित, अली इमाम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास शास्त्री थे। राष्ट्र राज्य होने के लिए अनिवार्य शर्त कौन सी नहीं कि यह राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति होता है, यह शर्त नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में पुरुष और स्त्रियों को समान गारंटी की कौन देता है? तो 14 और 15 अनुच्छेद देते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से सजग और रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र में समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। ये भगत सिंह के बारे में। पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे शशिपाद बैनर्जी, फिर कौन थे? फैजल अली थे जो अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंज और पानिकर सदस्य थे। किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की? अगस्त कॉम्टे ने की। थैंक यू।